हमारे भारत देश की 74वां स्वतंत्र दिवस समारोह पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सबको स्वतंत्र दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भारत 1947 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ है। तो आज हम 73वां साल बीत गया है, आज 74वां साल में हम प्रवेश किया है और पूरा हमारे भारत निवासी हर्षोल्लास के साथ आज का इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाता है। तो हमारे भारत की आजादी अन्य देश भी, आजादी तो बहुत सारे देश में हुआ, गुलामी शब्द भी एक आम शब्द है जो बहुत सारे बातों को, बहुत सारे चीजों को दर्शाता है। पर हमारी भारत देश की आजादी की लड़ाई न किसी एक जाति वर्ग की लड़ाई था, न किसी एक धर्म वर्ग की लड़ाई था, न किसी एक संप्रदाय की लोगों की लड़ाई था, पर भारत की प्रत्येक नागरिकों के अंदर उनकी खून में यह बस गया था कि अंग्रेजी हुकूमतों से जो हमें हमारे देश में, जो हमारी जन्मभूमि में हमें गुलाम बना कर रखा है, तो हम अंतिम श्वास तक, अर्थात जब तक इन अंग्रेजी शासन से हमारी देश आजाद नहीं होगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस संकल्प के साथ चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे भासी हो, चाहे कन्याकुमारी के रहने वाले हो, चाहे कश्मीर के रहने वाले हो, चाहे काले हो या गोरे हो, किसी भी जाति, संप्रदाय, रंग भेद बिना सभी लोगों ने आजादी की आंदोलन में अपना योगदान दिया है। सभी लोगों ने मिलकर अपने संकल्प के लिए, संकल्प एक था, हम गुलामी में नहीं जी सकता, हमको आजादी चाहिए। और उस आजादी के लिए हमारे देश की बहुत सारे महापुरुषों ने, कुछ ऐसा महापुरुष है जिसकी इतिहास पढ़ने से ऐसा लगता है कि उनकी जन्म हमारी इस पावन धरती पर इसलिए हुआ कि आजादी के लिए वो लड़े और आजादी के लिए अपने जान कुर्बान कर दे। कोई और लक्ष्य ही नहीं था। जवानी में जब पांव रखा तब उसने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश को कितने यातनाएं दी जा रही है। उसने अपने पूरे जीवन को, अपना सब कुछ को समर्पण कर दिए। और आजादी की लड़ाई में हम जानते हैं कि बहुत सारे महापुरुषों ने, ना वो महापुरुष एक देश, एक प्रदेश का था, ना ये महापुरुष एक संप्रदाय का था, हर जगह से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हर जाति, बिरादरी, संप्रदाय की नौजवानों ने इस भारत की आजादी के आंदोलन में सम्मिलित हुआ और वे शाहिद हुआ है। पर आजादी की लड़ाई में हमारी महात्मा गांधी जी ने दो सिद्धांत अपनाया था, एक सच्चाई का सिद्धांत और दूसरा अहिंसा का सिद्धांत। पर जब हमारी देश की राष्ट्रपिता, जिसको हम आज भी मानते हैं और गर्व के साथ कहते हैं हमारी देश की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उस महात्मा गांधी को यह सच्चाई से प्रेरणा कहां से मिली?
अहिंसा से प्रेरणा कहां से मिली? मैं आज मेरे दिल की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर यहां बड़ी भीड़ होते तो ये बातें हो सकता है एक चर्चा का विषय हो सकता था, या इससे एक विवाद छेड़ सकते थे। तो आज हम कम लोग हैं, अपने ही लोग हैं, पर हम इस बात को समझना चाहिए। आपने महात्मा गांधी जी के हाथ में एक डायरी देखा होगा। कितने लोग देखा है महात्मा गांधी जी के हाथों में एक डायरी? कितने लोग देखा? क्या आपने कभी उसको सोचने के लिए प्रयास किया वो डायरी क्या चीज है? जब जब कहां भी गया वो डायरी लेके गया है। प्रियो, वो डायरी नहीं था, वो नया नियम बाइबल का पुस्तक था। प्रतिदिन वो पढ़ते थे और उसके हाथ की, आप जब देखते हैं वो बुजुर्ग अवस्था में जब पहुंचते हैं तो उनके हाथों में वो डायरी नहीं दिख रहा था। फिर वो डायरी कहां गए? इतिहास की पन्ने में एक कोने में ये लिख रखा है। उस डायरी नया नियम था, सच्चाई का प्रेरणा यीशु मसीह के उपदेश से महात्मा गांधी जी को मिला। अहिंसा की प्रेरणा यीशु मसीह के उपदेश से महात्मा गांधी जी को मिला। उन्होंने दिल से उसको अपनाया। उन्होंने कहा सच्चाई से, बंदूक से नहीं, अहिंसा से मार के खत्म करके नहीं, हम इन दोनों सिद्धांतों से 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बना करके रखे इस अंग्रेजी शासन से अंतिम दम तक इस दो सिद्धांत से, सच्चाई और अहिंसा, हम लड़ेंगे इस आजादी की लड़ाई और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता भी मिला, सफलता भी मिला। और एक बात मैंने आपको शुरुआत किया, पूरा नहीं किया। फिर लास्ट समय में वो डायरी जो नया नियम था वो महात्मा गांधी जी के हाथ में नहीं दिखा। उसके पीछे एक घटना हुआ। एक प्रभु का दास, परमेश्वर का दास ने मीडिया के सामने ये बात तो बोल दिया कि महात्मा गांधी जी यीशु मसीह की उपदेशों पर चलता है। तब मीडिया ने कहा यह हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा देख लो उनके हाथ में जो डायरी है वो क्या चीज है। मीडिया गया जब देखा कि हाँ सच में वो सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और उसकी आदर पर चलते हैं, तो फिर उससे बहुत ज्यादा विवाद छिड़ने लगे। महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत सारे दबाव पड़ने लगे और उस दबाव से उन्होंने बाकी सारे बातें दबा दिया, पर दो जो सिद्धांत है यीशु मसीह का, सच्चाई पर आप ध्यान रखना, जब उसने सच्चाई पर इस आजादी का आंदोलन लड़ने की संकल्प लिया ना, तब हमारे भारत देश में कहीं सच्चाई था ही नहीं। अहिंसा की लड़ाई से उसने आजादी की आंदोलन की लड़ाई में जब कूद पड़ा, तब हमारे देश के नौजवानों ने सुभाष चंद्र बोस जैसे उन्होंने कहा खून दो आजादी मिलेगा, यानी कि वो बंदूक से लड़ने के लिए तैयार था। पर मैं आज गर्व के साथ कहूंगा हमारी भारत की आजादी न बंदूक की लड़ाई से मिला, सच्चाई और अहिंसा की सिद्धांत जो महात्मा गांधी जी ने लिया, उसी की द्वारा हमें भारत देश आजाद हुआ है। चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम ईसाई हो, हम भाई भाई हैं। हम यही चाहते हैं। चाहे आप मांसाहारी हो, चाहे आप शाकाहारी हो, हम भाई भाई हैं। चाहे आप काले हो या मैं गोरे हो, हम भाई भाई हैं। रंग अनेक है, भाषा अनेक है, विचार और विचारधाराएं अनेक है, फिर भी हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान की 138 करोड़ जनता एक है। इसको तोड़ने के लिए जितने व्यक्ति प्रयास किया गया है वो आज तक मिटते चले गया है। हम उसको तोड़ने नहीं देंगे। ये संकल्प आज हमें लेना चाहिए। हमारे देश की विचारधाराओं को हम तोड़ने नहीं देंगे।
आजादी से जो प्राप्त हुए इस आंदोलन से प्राप्त हुए इस आजादी को हम तोड़ने नहीं देंगे। हमें मिली हुई आजादी को हम सुरक्षित रखेंगे। कैसे? सच्चाई से, कैसे? अहिंसा से, कैसे? बाइबल आधारित, कैसे? यीशु मसीह की उपदेशों पर चलकर निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। हम कामयाब होंगे। यीशु मसीह ने कहा तेरा राज्य आए। यीशु का राज्य, यीशु का सपना जब इस देश में आएगा, हर व्यक्ति में समानता होगा। पहनावे में, पढ़े लिखे में, उड़ने बैठने में, काम करने में, हर जगह समानता होगा, समानता होगा। प्रियो, हम एक प्रभु से आया है और उसी प्रभु के पास हमको लौट के जाना है। कई अनेक प्रभु नहीं है, एक ही प्रभु है। हमें इस 1947 15 अगस्त को मिली हुई इस स्वतंत्रता को हम यीशु मसीह में कायम रखेंगे। उसकी इस अखंडता के विरोध में जो भी विचारधारा के लोग इसकी विरोध में है, हम उसकी विरोध में है। हम भ्रष्टाचार के विरोध में है, हम झूठ मूठ के विरोध में है, हम गलत बातों के विरोध में है। वो विरोध आज भी करते हैं और जब तक जान रहेगा ये विरोध हमारा होते रहेगा, जिससे हमारे देश की अखंडता बने रहे। मैं इन शब्दों के द्वारा अपने संबोधन को समाप्त करता हूं। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि आप सबको परमेश्वर आशीषित करे। और जय हिंद और जय भारत।